स्थलों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नैनीताल में बढ़ती भीड़ और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब नैनीताल जाने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को जरूरी कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों को शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। आदेश के मुताबिक होटल में बुकिंग का स्लिप होना भी जरूरी है। प्रशासन के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर आमादा लोगों पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और तमाम दूसरी धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया जा रहा है। नैनीताल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रश हो रहा है और इसके लिए जो हम लोग का ट्रैफिक क्लॉग हो रहा है, हम लोगों ने 3 तरीके के अलग स्लिप्स बनाए हैं। जो बाइक्स जो बाहर से आ रही हैं, जो टूरिस्ट की बाइक्स हैं, वो उनकी पार्किंग, डेडिकेटेड पार्किंग जो है यहाँ पे रूसी बाईपास और नारायण नगर जो पार्किंग है वहाँ पे हम लोग कराएंगे। वहाँ से वो लोग शटल सेवा के थ्रू जा सकते हैं। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगी, जो भी लोग जनपद नैनीताल घूमने आना चाहते हैं, कृपया करके अपनी रैट या ट्रू नैट या आरटीपीसीआर कोई ना कोई रिपोर्ट ज़रूर साथ में लेकर के आएँ। और नैनीताल में हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? नैनीताल में सख्ती का कोई असर हुआ है या लोगों की लापरवाही लगातार जारी है? देखिए प्रशांत, जिस तरह से पिछले वीकेंडों में नैनीताल को लेकर तस्वीरें सामने आई, चाहे वो मुक्तेश्वर, नैनीताल, रामगढ़ या तमाम उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थलों पर जो जिस तरह की तस्वीरें आई है, लेकिन उसका असर आज दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल नैनीताल जिला प्रशासन ने कंपलसरी कर दिया है कि आरटीपीसीआर आपको लाना होगा, ट्रूनेट या फिर एक टेस्ट कोई लेके आना होगा। इसके अलावा आपका होटल बुकिंग होना चाहिए। अगर आप कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हैं नैनीताल में, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आपदा प्रबंधन एक्ट समेत तमाम जो धाराएं हैं उनमें आप पर मुकदमा दर्ज होगा। वीरेंद्र, यही एक बात है कि क्या लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं? अगर लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है, अगर वो कुछ आंसर कर पाए कि क्या इनकी लोगों की ही लापरवाही प्रशासन को सख्ती के लिए मजबूर नहीं करेगी, तीसरी लहर को निमंत्रण नहीं देगी? देखिए, अभी सुबह का वक्त है। हालांकि लोग अब जो पर्यटक हैं वो नहीं निकले हैं होटलों से, या फिर जो जिनको नैनीताल आना है उनको अभी एंट्री नहीं मिल पाई है। लेकिन ये माल रोड का इलाका है। ये देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह से ही लोग यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती थी वीकेंड के दौरान, और यहाँ पर इस बार अभी खालीपन दिख रहा है और जो लोगों की भीड़ है वो नहीं दिख रही है। जिला प्रशासन ने खास तौर पर तैयारियां की हैं कि जो माल रोड है यहाँ पर एंट्री उन्हीं गाड़ियों को दी जाएगी जिनके पास होटल की बुकिंग होगी। हालांकि 3 तरह का प्लान और जिला प्रशासन या पुलिस ने तैयार किया है। जो मुक्तेश्वर जाने वाले हैं उनको अलग रूट दिया गया है, जो नैनीताल आने वाले हैं उनको अलग रूट दिया गया है, जो भंवाली पिथौरागढ़ जाने वाले लोग हैं उनको अलग रूट दिया है। तो अभी 12 से 1 बजे के बाद जिस तरह के हालात जो टूरिस्ट आ रहे हैं, 12 से 1 बजे के अंतराल में पता चल पाएगा कि किस तरह से यानी ये जो सख्ती है इसका असर कुछ जगहों पर तो दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिशें जारी है, लेकिन लोगों की तरफ से लापरवाही भी लगातार दिखाई दे रही है। अपडेट्स आप लोगों से लेते रहेंगे। फिलहाल जावेद, वीरेंद्र, तुषार और आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां आज ब्लॉक प्रमुखों के 476 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 11 बजे से लेकर मतदान शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक यहां वोट डाले जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना कराई जाएगी। राज्य की 825 ब्लॉक प्रमुखों में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि राज्य में उसके प्रत्याशियों की बड़े पैमाने पर निर्विरोध जीत हुई है। इससे पहले नामांकन के दौरान कई जिलों में हिंसा की भी खबरें आई थी। बहराइच से हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या ताजा स्थिति है? जो चुनाव होने वाले हैं, 11 बजे से मतदान होगा 3 बजे तक, किस तरह की तैयारी, क्या माहौल? देखिए, पूरी बात दर्शकों को बता दूं कि आज 11 बजे से 3 बजे तक आज जो है वोटिंग होगी। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बहराइच में 14 पद हैं, जिसमें से 7 निर्विरोध हो चुके हैं। हालांकि जो बहराइच की वीआईपी सीट थी, सहकारिता मंत्री के जो लड़के थे सौरभ वर्मा, वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। 7 सीटें निर्विरोध हैं और 7 सीटों पे सपा का जो समर्थित कैंडिडेट है और भाजपा के जो समर्थित कैंडिडेट है उनके बीच कड़ी टक्कर है।
आपको बता दूं कि नॉमिनेशन के दौरान में बहराइच में हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है और लगातार जो पीएससी के बटालियन है और जो एसएसबी के जो जवान है उनको लगा दिया गया है और पूरे चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच में आज मतदान होगा। 11 बजे से 3 बजे तक मतदान चलेगा। 3 बजे के बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगा। आपको भी बता दूं कि हिंसा हुई थी, जो सपा के कार्यकर्ता है उन्होंने हिंसा की थी नॉमिनेशन के दौरान, उनसे सख्ती से जिला प्रशासन ने जो है निपटा था। लेकिन जो है उसके बाद भी अब जो स्थितियां बहराइच में है बिल्कुल सामान्य है। 14 सीटों पे 7 सीटों पे जो है निर्विरोध भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो चुने गए हैं, लेकिन 7 सीटों पे अभी भी सपा और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच कड़ी टक्कर है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ गए हैं। अजीत, कई जगह तो निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, लेकिन कई जगह आज मतदान है। किस तरह के हालात और ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल प्रशांत, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है और जिस तरह कल और परसों में हिंसा देखने को मिली उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो पुलिस की तरफ से 14 जगह मुकदमे दर्ज करे। आपको बता दें कि 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने थे, जिसमें से 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हो गए और 476 पदों पर आज नामांकन हो रहा है। तो जहां जहां विवाद हुआ था, विशेष तौर से सीतापुर हो, लखीमपुर खीरी हो, या इसके अलावा जो गोंडा का इलाका था, फैजाबाद का इलाका था, फतेहपुर था, जौनपुर था, वहां पर विशेष सुरक्षा बढ़ती जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि कहीं कोई कमी नहीं हो, भारी फोर्स लगाई जाए, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कार्रवाई की जाए। कन्नौज में भी कल ऐसे देखने को मामला हुआ था, उन्नाव में हुआ था। तो आज मतदान चूंकि 11 बजे से शुरू होने वाला, अब से थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। 11 से 3 तक रहेगा और सभी बूथों पर जहां 476 ब्लॉकों पर ये मतदान हो रहा है वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है कि कल और परसों की जो घटना हुई थी वो कम से कम देखने को ना मिले और ना ही विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका मिले, क्योंकि सरकार इस बात को बखूबी जानते हैं। जिस तरह जिला पंचायत में उन्होंने 67 सीटें जीती और एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमारा जनाधार कम नहीं हुआ। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी 397 पदों पर, यानी लगभग 400 पदों पर निर्विरोध जो ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं वो बीजेपी कोटे से आते हैं। तो बीजेपी ये चाहती है कि विदाउट हिंसा, कहीं हिंसा ना हो, कहीं बवाल ना हो और हम एक मैसेज देने में कामयाब हो। हालांकि कई जिलों में विवाद हुआ जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नाराज हुए और कल उन्होंने एसीएस होम और डीजीपी की बैठक बुलाई और लखीमपुर खीरी के पसगवां थाना के सभी कर्मचारियों को 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। तो एक मैसेज सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से है कि चुनाव तो होगा लेकिन बगैर बवाल के होगा। तो इसको लेकर अब आज 11 बजे से उत्तर प्रदेश के 476 ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान शुरू होगा। प्रशांत जी, आप बने रहें हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुखों में 349 निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी ने इनमें से 334 ब्लॉक प्रमुखों पर जीत का दावा किया है और जबकि अपनी बाकी जगहों पर दूसरी पार्टियों को जीत मिली। 825 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी के करीब 795 पदों पर अपने अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए। वहीं करीब 30 ब्लॉक प्रमुखों के पदों पर उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच विवाद की वजह से वहां पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया। दावा है कि 795 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी के 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अखिलेश, निर्विरोध निर्वाचन हुआ है लेकिन हिंसा की भी घटनाएं हैं। किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और क्या ताजा स्थिति बहराइच में और आसपास आप देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बहराइच में जो है 7 पदों पे निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद भी जो दूसरे ब्लॉकों में थे उसमें हिंसा हुई थी और लगातार उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया। हालांकि प्रशासन की तरफ से लापरवाही रही कि पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। उसके बाद जब बवाल हुआ, सपाइयों ने बवाल किया, बल्हा ब्लॉक में बवाल किया, पथराव किया, कई पुलिस वालों को चोटें भी आई। उसके बाद जो जिला प्रशासन हरकत में आया है और आज जो है उनका आज जो वोट डालने की जो दिन है उसके आज पोलिंग बूथों में इंतजाम हुआ है। सुरक्षा की कई टुकड़ियां लगाई गई हैं। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं, पीएससी बल लगाया गया है, एसएसबी के जवान लगाए गए हैं। अब बहराइच में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आज नॉमिनेशन होना है। हालांकि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है ये सत्ता पक्ष का होता है। उसके बाद हमेशा से विपक्षी लगाते रहे हैं कि ये जो सत्ता पक्ष है वो मशीनरी दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, कहीं पे कोई हिंसा ना हो, कहीं पे कोई बवाल ना हो। उसके बाद भी जो सपाइयों ने दंगा किया है उन पर विधिक कार्रवाई हुई है
और लगातार अब बहराइच में जो है 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। लेकिन जो विपक्षी हैं वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं सत्ता पे कि जो है सत्ता की यानी तरफ से मनमानी सियासी की जा रही है, गहमा सरकारी गहमी मशीनरी आरोप का दुरुपयोग। प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, लेकिन आज मतदान है अजीत, लेकिन कई जगह निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, हिंसा की भी घटनाएं सामने आई है, अब सख्ती बढ़ाई गई है, लेकिन क्या वजह रही कि इस तरह की हिंसक वारदातें पेश आई? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के 825 ब्लॉकों में से 349 ब्लॉकों पर चुनाव निर्विरोध हो गए, यानी वहां के जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए। इसके अलावा 476 पदों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन जिस तरह हिंसा हुई, आपने लखीमपुर में खीरी में देखा, आपने सीतापुर में देखा, सड़कों पर किस तरह मुन्नी देवी जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उनके 2 प्रस्तावकों को उठा अपहरण कर लिया गया, इसके साथ ही वहां गोलियां चले, बम दागे गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंसा हुई, और ये हिंसा कहीं ना कहीं जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस प्रशासन था, उसका फ्लेवर था। इसीलिए मुख्यमंत्री नाराज हुए। एसीएस होम ने पहले ही ये कह दिया था सभी डीएम और एसपी से कि हर ब्लॉक मुख्यालय पर एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी होगा, लोकल के 2 थानाध्यक्ष और पूरी फोर्स होगी। लेकिन जैसा हुआ नहीं, जहां भी लापरवाही हुई, या तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए, या निर्दलीय प्रत्याशी सपा के भिड़ गए, या भाजपा के भिड़ गए। तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ये जो हिंसा हुई है उसको लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया और ये कह दिया कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर समाजवादी पार्टी के। सीएम ने कहा कि दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और बाकायदा एक योगी निर्देश जारी किया गया आदित्यनाथ ने देर रात फिर